तो आइए फ्रेंड, अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। क्या कहता है प्रश्न संख्या 4? निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी ये जो संख्या है, ये दो संख्याएं दे रखी, इन दोनों को एक ही संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ऐसे ही इन दोनों संख्याओं को भी एक अलग संख्या रेखा लेना है और उस पर निरूपित करना है। तो आइए हम लोग कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने क्या कहा था कि इनके हर का काम पहले हमें करना है। तो इनके हर में क्या है? 3 है। तो इस 3 का काम पहले करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले एक रेखा खींच लेना है हमको। तो चलिए रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच लेना है। सीधी रेखा खींचने के बाद फ्रेंड हमें क्या करना है? कहीं एक जगह पे हमें 0 लेना है। तो कहाँ पे लेंगे? तो देखिए फ्रेंड, माइनस की भी संख्याएं दिखाने हैं और प्लस की भी संख्याएं, और ज़्यादा बड़ी है नहीं। तो हमें क्या करना है? लगभग बीच में हम लोग 0 लेंगे। अगर आपको माइनस की संख्याएं दिखानी होती, केवल माइनस की संख्या, तो आप इधर 0 ले लेते, जिससे आप यहाँ पे 0 लेने के बाद इधर -1 2 3 4 इधर जाता, तो इधर आपको माइनस की संख्याएं मिल जाती है। या प्लस की चाहिए तो प्लस के लिए आपको 0 इधर बैठाना था। लेकिन चूंकि दोनों चीज़ें चाहिए और देख रहे हैं कि दोनों लगभग ज़्यादा का अंतर में नहीं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 है, इसलिए हम लोग बीच विचार में ले लिए। अब क्या करेंगे? हमने कहा कि यहाँ पे जो हर में जो डिनोमिनेटर में था उसका काम पहले करते हैं। क्या काम करते हैं इसका? तो यहाँ पे 3 है, तो हमको क्या करना है? 3 छोटे छोटे खींचने हैं लकीर, 1 2 3, और तीसरे नंबर पे हमें क्या लिखना है? 1 लिखना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 और तीसरे नंबर पे 2 लिखना है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 1 2 और तीसरे नंबर पे 3 लिखना है। इसी प्रकार से हमें देखिए, इधर 0 के दाहिनी ओर प्लस में संख्याएं होती है और 0 के बाईं ओर माइनस में संख्याएं होती है। तो यहाँ पे इधर माइनस की संख्याएं आएंगी, इधर प्लस की संख्याएं होंगी। तो क्या हो जाएगी? ये प्लस में है, देखिए 1 2 3 प्लस में है। अब हमें इधर दर्शाना है, तो 1 2 3, और इधर भी तीसरे नंबर पे क्या करना है? 1 लिखना है। लेकिन ये माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे। फिर 1 2 3 और तीसरे नंबर पे 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 2 और तीसरे नंबर पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब में माइनस लग जाएगा। तो माइनस लगा दिए फ्रेंड। अब क्या करना है हमें? तो देखिए, अब कहिएगा यहाँ पे 3 3 गन क्यों रहे? हमने पहले ही कहा कि जितना हर में उसका काम पहले करेंगे। हर में 3 था, इसलिए 3 3 गन के और 1 2 3 लिखे। अगर यहाँ पे हर में 5 होता तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 गनते, 5 छोटा छोटा टुकड़ा खींचते, तब लिखते 1। तो ये मैंने पहले भी बता रखा हूँ, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इस 3 का काम तो कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। इन ऊपर की संख्याओं को अब हम लोग देखते हैं। ऊपर की संख्याएं के लिए क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या है? 4 है। तो हमें 4 क्या है? माइनस में है या प्लस में है? प्लस में है, तो हमको प्लस में जाना है। तो जानते हैं 0 के दाईं ओर प्लस में होती है, तो 4 इधर गनेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ये जो चौथा नंबर आया, आपको 0 से गिनना है 4। ये नहीं कि कहिएगा 4 इधर ना होगा, 3 के बाद ना इधर होगा, नहीं, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपको 4/3 चाहिए, इसीलिए मैं 0 से यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये बनाने का सही तरीका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये जो बिंदु आया, ये बिंदु क्या हो गया आपका? 4/3। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 4/3 का। इस प्रकार से आपको क्या दिखाना है फ्रेंड? -2/3। तो अब हम लोग -2/3, तो 3 को तो हमने दिखा लिया। अब हमको -2 दिखाना है। तो जानते हैं माइनस जो है वो 0 के बाईं ओर होता है, इसलिए इधर गिनेंगे 1 2। तो यहाँ पे 2 चाहिए था, तो ये 2 यहाँ पे मिल गया। कहिएगा ये 2 है, ये 2 की नहीं बात हो रही है, हमको यहाँ 0 से गिनना है हमको। तो 2 छोटे छोटे 2 आए यहाँ पे, तो यहीं पे हो जाएगा आपका -2/3। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर आया यहाँ पे, ये हो गया -2/3। इस प्रकार से मैंने इन दोनों को हमने इस संख्या रेखा में दर्शा दिया। आइए अब हम लोग इस वाले को हम लोग संख्या रेखा इसका एक अलग खींचेंगे और इन्हें भी हम लोग दर्शाएंगे। तो फिर से क्या करेंगे फ्रेंड? यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच लेनी है। चलिए सीधी रेखा खींचते हैं। यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच लिए।
फिर क्या करनी है फ्रेंड, इधर थोड़ा और बड़ा करते हैं इस संख्या रेखा को, बड़े बड़े संख्याएं हैं इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड, यहाँ पे एक सीधी लकीर खींच लिए। अब क्या करना है, देखिए हमको यहाँ पे 9/7 और 7/7 को दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हर का काम करना है। हर में 7 है तो इस 7 का काम पहले करेंगे। तो कहीं पे एक जगह पे हमको 0 1 बैठाना है, तो कहाँ पे लेंगे, बीच विचार में भी ले सकते हैं। तो चलिए बीच में ही ले लेंगे, क्योंकि इधर भी चाहिए, प्लस में भी उतना ही लगभग चाहिए और माइनस में भी चाहिए, तो बीच में 0 लेंगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 7 का काम क्या करते हैं, तो 7 छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7वें नंबर पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, और 7वें नंबर पे क्या लिखना है हमें फ्रेंड, 2 लिखना है। इस प्रकार से इधर भी हमें करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7वें नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या बतलाया फ्रेंड, 0 के इधर प्लस में होता है और इधर माइनस में, तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7, और 7वें नंबर पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, -2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, हमने इस 7 का काम तो कर लिया, अब हमें ऊपर वाले का काम करना है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इन दोनों का काम करना है। तो यहाँ पे क्या है आपका, माइनस में 9 चाहिए, तो हमको यानी 9 चाहिए, तो 9 माइनस में चाहिए, तो माइनस में यानी इधर तो माइनस में होता है 0 के इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे जो ये जो नंबर आया यहाँ पे छोटे छोटे लगे, हाँ इन दोनों को एक चीज़ ध्यान देना है फ्रेंड कि इनके जो बीच की दूरियां हैं ये हमेशा बराबर रखने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आकर के 9 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9/7। बटा 7 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे 7 टुकड़े खींचे हैं यही इनके बट्टे में यहाँ पे 7 कहलाते हैं। यहाँ पे इसका मतलब हो गया क्या कि यहाँ पे 1/7 कह सकते हैं, 2 इसको 7 कहेंगे, इसको 3/7 कहेंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे 9/7 आ जाएगा। तो 9/7 को हमने दिखा लिया फ्रेंड। अब हम लोग करते हैं 7/7 को। तो 7 यहाँ पे देखिए 7 प्लस में चाहिए, तो 0 के दाहिनी ओर चलेंगे, 7 गिनेंगे। ऊपर वाला का काम करना है, नीचे का तो दोनों का काम हो ही चुका है एक ही बार में। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो है फ्रेंड यही आपका क्या हो गया, 7/7। तो यानी एक को हम क्या कहेंगे, 7/7 कहेंगे। तो इससे हम, एक तो ये दिख गया आपको, और दूसरा आपका यहाँ पे जो एक में है, आप इसे एक भी कह सकते हैं या 7/7 कैसे कहेंगे, तो 7 को 7 से कैंसिल करेंगे तो एक ही आएगा। तो इस प्रकार से आपने कर लिया है। आइए अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न क्या है फ्रेंड, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो -2 से छोटी हो। -2 से छोटी हो, तो -2 से छोटी कौन होती है फ्रेंड, तो देखिए माइनस की जो संख्याएं हैं वो जितना आगे बढ़ेंगे, जैसे -3 बढ़ेंगे, -4 बढ़ेंगे, तो ये माइनस की जो संख्याएं जितना आगे हम उधर बढ़ते जाएंगे, माइनस में बढ़ते जाएंगे, वो उतना ही छोटा होते जाता है। इसलिए हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो -2 से छोटा कौन हो जाएगा, -3 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा, फिर -5 होगा, फिर -6, यानी जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ये संख्याएं इस 2 से छोटी होती जाएगी। और यहीं अगर प्लस में संख्याएं होती तो ये सभी संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, आप सभी जानते हैं। तो माइनस में अगर लग जाता है इनमें तो क्या होता है, ये छोटी हो जाती है। और कोई भी हमको 5 परिमेय संख्या लेना है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे -10 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 5 संख्याएं हुई कि नहीं, 1 2 3 4 और 1 5। इस प्रकार से हमको यहाँ पे बी प्रश्न में क्या बोल रहा है, -2 से बड़ी, तो -2 से बड़ी क्यों हो जाएगी फ्रेंड, तो -2 से बड़ी कोई भी 5 परिमेय संख्या लिखना है तो क्या होता है, जितने सारी भी प्लस की संख्या है वो सारी बड़ी होती है, या -2 से पहले की जो संख्या है वो बड़ी होती है। तो -1 जो है वो -2 से बड़ा होता है। इस प्रकार से 1 के बाद 0 भी -2 से बड़ा हो जाएगा। इस तरह से 1 प्लस में जो है वो भी बड़ा हो जाएगा, फिर 2, फिर 5, इस तरह से ढेर सारे नंबर हो सकते हैं। तो हमें कोई भी 5 ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए 8 10 15 जितने सारे भी लेंगे ये प्लस की संख्या है, माइनस की संख्याएं से बड़ी होंगी। तो हमें केवल 5 लेना है। तो यहाँ पे
5 ले लेंगे और यहाँ पे 5वें नंबर पे और लिख देना है, और आखिरी है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो और 5 या कोई भी नंबर ले सकते हैं, केवल इससे बड़ा होना चाहिए, बस इतना ही शर्त रखा है। ये नहीं कि आपको सीरीज बाय लेना है, सो आपको कोई भी नंबर लेकर के कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।